हेलो वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडिंग। सो गाइस, जैसा कि टाइटल में लिखा है HTML इंट्रोडक्शन, तो इससे आप समझ सकते हैं कि HTML का ट्यूटोरियल मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो पूरा बिगिनर टू एडवांस लेवल होगा। अब बिगिनर टू एडवांस लेवल का मतलब ये है कि बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा और लास्ट में प्रोजेक्ट में ले जाकर खत्म करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम HTML में आपको सिखाएंगे क्या क्या। तो HTML में ये समझ लीजिए कि मैं थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ। थ्योरी बता के कोई मतलब नहीं है, ना थ्योरी कहीं तुमसे पूछा जाएगा, ना कोई इंटरव्यू में आपसे थ्योरी कोई पूछेगा। हाँ, जो आप काम करेंगे उसके टैग के बारे में पूछेगा, आपके टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछेगा। बट ये नहीं पूछेगा कि बेटा बताओ HTML की खोज किसने की थी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे बात आता हूँ, फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा। जो भी बताऊंगा काम की चीज़ बताऊंगा। तो जो मैं बताऊंगा उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और उसको देखिए, समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ, कौन सा चीज़ किस चीज़ के लिए यूज कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ें यूज कर लेते हैं, उसको बोलना भूल जाते हैं या हम नहीं बोल पाते हैं। तो उसको आप अंडरस्टूड कर लिया करो, अदरवाइज नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो कि सर इस वर्ड का मतलब या इस मेथड का मतलब समझ नहीं आया, इसको डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं HTML के बारे में। हम HTML सीखे क्यों। ठीक है, तो जैसा कि वेबसाइट डिज़ाइन करना, वेबसाइट डेवलपमेंट करना एक बहुत काफ़ी बड़ा काम होता है। तो उस सारी चीज़ों में सबसे पहली जो लैंग्वेज सिखाई जाती है उसको कहते हैं HTML लैंग्वेज। HTML इज स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यू कैन लर्न हियर HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर मैंने लिखा भी हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इससे आप कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होना। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब आपके क्वेश्चन में राइज हो रहा होगा कि मार्कअप क्या होता है। लैंग्वेज तो समझते हैं, लैंग्वेज मतलब भाषा, हाइपर मतलब हाइपर टेक्स्ट मतलब वन टेक्स्ट के ऊपर दूसरा टेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कोई पर्टिकुलर एक टेक्स्ट को मार्क करता है, उस मार्क पे जब क्लिक करते हैं तो वो दूसरे टेक्स्ट को ओपन करता है। इसी चीज़ को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन द केस अगर जैसे आप गूगल खोलते हैं, गूगल में डालते हैं abcd.com या ABCD लिख के सर्च करते हैं, जो पहला लिंक अपीयर होता है वो एक हाइपर टेक्स्ट होता है। उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो कोई एक नया पेज खुल जाता है, तो उसी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा एक पॉइंट। दूसरी चीज़ हम ये जान लेते हैं कि HTML के प्रोग्राम को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपके सिस्टम पे एक लेटेस्ट ब्राउज़र होना चाहिए जिस पे हमारा प्रोग्राम रन करेगा। HTML का सारा प्रोग्राम ब्राउज़र पे रन करेगा और उसके साथ साथ हमें एक एडिटर की ज़रूरत होगी, आइडियल की यूज़ होगी। एडिटर क्या होता है, जैसे नोटपैड है, नोटपैड पे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप कर सकते हैं, कोई भी दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको सारी स्क्रिप्ट, सारी सिंटैक्स, सारी चीज़ें पता हैं तो आप नोटपैड पे करके उसे उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन दे के सेव करके रख सकते हैं। बट यहाँ पे बात आती है एडिटर की, तो एक स्टैंडर्ड एडिटर होता है नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, ड्रीम वीवर, ऐसे कई सारे एडिटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सबलाइम टेक्स्ट टू, तो मतलब मैं 2-4 को रिकमेंड किया, बाकी आप बहुत सारे सर्च करेंगे, बहुत सारे एडिटर मिलेंगे, आप वहाँ से कोई सा भी एक एडिटर पिक करके उस पर अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि एक्चुअली में HTML करता क्या है, HTML का काम क्या है। एटलीस्ट जब हम HTML पढ़ना शुरू करते हैं तो 2-3 बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई HTML है क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा चीज़ HTML के लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, तो लेटेस्ट ब्राउज़र और एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि HTML से भाई हम HTML पढ़े क्यों, क्या है इसके अंदर, खासियत क्या है। तो इसमें साफ साफ लिखा है इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज फॉर आवर एप्लीकेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम HTML को अपने वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये समझ लो कि सपोज कोई ज़मीन है, उस पर एक नॉर्मल कोई मिस्त्री गया और उसके घर का एक ढांचा बना दिया कि इस तरीके से ये घर बनेगा।
बस हो गया। वही है स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं कि स्ट्रक्चर बनाना। अब आप ये भी कह सकते हैं कि HTML सीखने के साथ साथ कुछ लोग हो गए थोड़ा सा दिमागदार हो गए, थोड़ा सा पढ़े भी होंगे इसके बारे में, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि HTML से सिर्फ स्ट्रक्चर बनता है तो हम वेबसाइट एप्लीकेशन कैसे बनाना हुआ, कैसे हम कहते हैं कि हम वेबसाइट एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो उसके लिए जान लीजिए कि HTML एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। HTML से सिर्फ आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन जब बात आती है पूरे कंप्लीट वेब पेज, वेब डिज़ाइन बनाने की, तब उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। लाइक HTML लगता है, CSS लगता है, जावास्क्रिप्ट लगते हैं, jQuery लगती हैं, बूटस्ट्रैप भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। पर आप परेशान मत होइए, अभी आप स्टार्ट चलिए, मैं आपको लास्ट तक में एक पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, एक पूरा कॉर्पोरेट लेवल की वेबसाइट डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, या तो फिर मैं प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, या तो एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। उसमें सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड रहेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये हमारा इंट्रो वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो से हम लेसन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे HTML के थ्रू हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कराते हैं, पैराग्राफ टैग कैसे देखते हैं, और उसमें ये टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी थोड़े थोड़े पैकेट के फॉर्म में हम रखते चलेंगे। और 5 या 6 या 10 वीडियो में मैं पूरा HTML कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद मैं लाऊंगा प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट में कंप्लीटली क्लियर करूंगा कि मैं क्या क्या करने वाला हूं और कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाला हूं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग।